कृषि किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको मौसम पूर्वानुमान के बारे में, साथ ही वायु की गुणवत्ता की भी होगी बात। लेकिन आइए पहले मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार तमिलनाडु पुडुचेरी की सबसे पहले बात करें तो कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही केरल की बात की जाए तो कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश के आसार केरल में भी बनते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक की बात करते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान यहां गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसके साथ ही अगर लक्षद्वीप की बात करें तो अनेक इलाकों में बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है लक्षद्वीप में, और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। जी हां, ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब जान लेते हैं कि किस तरह से मौसम से जुड़ी हुई चेतावनी जारी की गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से। देखते हैं देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर मौसम के लिहाज से आपको सतर्क रहने की जरूरत है या फिर नजर बनाए रखने की जरूरत है। ऐसे में जैसा कि आप मानचित्र देख रहे हैं देश का, तो खास तौर पे तो दक्षिण भारत के कुछ हिस्से हैं, यहां पे गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है और ऐसे में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। खासतौर पर दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु पुडुचेरी और केरल में नजर बनाकर रखें। इसके साथ ही अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर घना कोहरा छा सकता है और ऐसे में नजर बनाए रखने की जरूरत है। देश के बाकी हिस्सों के लिए कोई चेतावनी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। तो मौसम पूर्वानुमान में बता दें आपको अगले 24 घंटों में कहां हो सकती है बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ। उत्तर भारत में खासतौर पर उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो या फिर हिमाचल प्रदेश मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी मौसम साफ रहेगा। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल बरसात के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि यहां भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने के आसार हैं। वहीं पूर्वी भारत में भी मौसम साफ रहेगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांव के पश्चिम बंगाल की भी अगर बात करें तो यहां बारिश के आसार नहीं है, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं यहां पर जहां पर बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बरसात के आसार हैं, तो लक्षद्वीप में भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही केरल में आपको बता दें कि अनेक स्थानों पर बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कई जगह बारिश हो सकती है। साथ ही जो दक्षिण भारत के बाकी हिस्से हैं यहां पर भी कहीं कहीं बरसात के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। मध्य भारत, पश्चिम भारत की आइए बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, विदर्भ, यहां पर बारिश नहीं होगी। मराठवाड़ा में भी बरसात के आसार नहीं है, लेकिन कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही राजस्थान और गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें तो यहां पर भी मौसम साफ रहेगा। अब जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का मिजाज और मौसम की चाल में बता दें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और पूर्वोत्तर के बाकी हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। साथ ही पूर्वी भारत में खासतौर पर ओडिशा की बात करें तो यहां पर भी बादल बरसे हैं। जान लेते हैं दक्षिण भारत के बारे में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश हुई है, लक्षद्वीप में भी बरसात दर्ज की गई है। इसके साथ ही तेलंगाना तक, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी, साथ ही केरल में भी बारिश दर्ज की गई है और कर्नाटक में भी, चाहे वो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक हो, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक हो या फिर तटीय कर्नाटक, यहां पर भी बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। तो खासतौर पर पश्चिम भारत में अगर बात करें तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में बरसात दर्ज हुई है। इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मौसम से जुड़ी हुई और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि देश में इस वक्त तापमान की क्या स्थिति चल रही है। तो मोटे तौर पर आपको बता दें कि बहुत से हिस्से तापमान का जो हाल है उसमें ऐसा है कि तापमान सामान्य से ज़्यादा चल रहा है। और उन इलाकों पर नज़र डालेंगे। अधिकतम तापमान की पहले बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि दिन के तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी दिख रही है। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। तो बता दें यहाँ पर सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान रहा, यानी कि देश के उन इलाकों में ये हिस्सा भी शामिल है जहां पर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। इसके साथ ही कुछ हिस्से और भी हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। राजस्थान में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई है और यहाँ पर भी सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान रहा। गांगे पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही हालात नजर आए। और इसके साथ ही बात करें तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। आगे बढ़ते हैं और मैदानी इलाकों में राजकोट में आपको बता दें कि 38.7 डिग्री सेल्सियस मैदानी इलाकों में ये सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अब न्यूनतम तापमान की बारी है। बिहार में सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो उस मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थितियां रही हैं और यहाँ पर तापमान जो है वो सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। रात के तापमान में बढ़ोतरी रही है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान देखा गया, यानी कि रात के तापमान में बढ़ोतरी देखी। यहाँ पर आगे बढ़ते बता दें झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी कि रात के तापमान में यहाँ पर भी बढ़ोतरी रही। और अब इसके साथ ही दक्षिण भारत में खासतौर पे उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि देश के उन हिस्सों में ये भी शामिल है। वहीं न्यूनतम तापमान में सबसे कम दिल्ली रिज में 13.3 डिग्री सेल्सियस मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान रहा है। तो दिल्ली रिज में मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। तो जाना आपने कि देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर तापमान में बदलाव इस वक्त नजर आ रहे हैं। आइए अब देश के अलग अलग शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर तापमान की क्या स्थिति रही। जहाँ तो देश में तापमान की क्या स्थिति चल रही है ये जान लिया है आपने। और इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बारी है जानने की वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हाँ, जिस हवा में सांस लेते हैं वो हवा कैसी है, अच्छी है, खराब है या संतोषजनक है, ये जानना बेहद ही ज़रूरी है। और ऐसे में सबसे पहले नज़र डालेंगे दिल्ली पर, जहाँ पर 381 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि खराब की श्रेणी में दिल्ली की हवा इस वक्त है, तो सचेत रहने की ज़रूरत है। पुणे की बात करें तो 208 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि ये थोड़े खराब की श्रेणी में आता है, तो पुणे की हवा भी थोड़ी खराब है। मुंबई की हवा 120 के स्तर पर है, यानी कि संतोषजनक कहा जा सकता है अभी कि मुंबई की हवा का स्तर है। वहीं कोलकाता की बात करें तो 157 है कोलकाता में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये संतोषजनक के स्तर पर है इस वक्त। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ की बात करते हैं तो 327 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि यहाँ की हवा भी खराब की श्रेणी में इस वक्त है। और वहीं पटना की बात करें तो 256 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि थोड़ी खराब हवा इस वक्त पटना की भी चल रही है, यहाँ पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हैदराबाद में है 99 वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छी हवा की श्रेणी इस वक्त हैदराबाद शहर की कही जा सकती है। वहीं अहमदाबाद में 107 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर अहमदाबाद की हवा इस वक्त बनी हुई है। और इसके साथ ही बेंगलुरु का रुख करते हैं, जहां पर 68 है AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहाँ की हवा अच्छे स्तर पर है, तो बेंगलुरु की हवा इस वक्त अच्छी मानी जा सकती है। तो जाना आपने वायु गुणवत्ता के बारे में। अब पर्यटन पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। अगले 4 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर के कटरा की बात की जाए तो यहाँ का मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, खुला हुआ रहेगा। तापमान की बात करें तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। आने वाले सोमवार से बुधवार तक अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 15-14 के आसपास रहेगा। गुरुवार को 28 से 14 यानी अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट हम देख रहे हैं, और साथ ही बिल्कुल साफ मौसम यहाँ पर बना रहेगा। तो जम्मू कश्मीर के कटरा के मौसम का हाल जान लिया। अब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला का आइए रुख कर लेते हैं। तो यहाँ पर आने वाले 4 दिनों के दौरान साफ मौसम मिलने जा रहा है आपको। सोमवार को तापमान रहेगा 32 से 10 के बीच में, 1 डिग्री की हम गिरावट देख रहे हैं अधिकतम तापमान में, तो 1 डिग्री की बढ़ोतरी न्यूनतम तापमान में, 31 से 11 तापमान रहेगा। मंगलवार को ये बुधवार को भी बरकरार रहेगा। गुरुवार को 31 से 10 के बीच यानी कि न्यूनतम तापमान में फिर 1 डिग्री की गिरावट हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते उत्तराखंड के यमुनोत्री की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर साफ मौसम मिलने जा रहा है आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। 10.3 से 2.3 के बीच में यहाँ पर तापमान का हाल रहेगा। मंगलवार को 10.2 से 1.8, 12.2 से 3.5 यानी कि तापमान में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। और गुरुवार को फिर कुछ गिरावट के साथ 11.8 से 3.8 के बीच तापमान रहेगा, और मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। बारिश बादलों के कोई आसार नहीं है। पंजाब के अमृतसर की बात करें तो यहाँ पर आने वाले 3 दिनों के दौरान आपको साफ मौसम मिलने जा रहा है। 30 डिग्री सेल्सियस जहां अधिकतम तापमान रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान में हम धीरे धीरे गिरावट आते हुए देख रहे हैं। 17 जहां पर सोमवार को न्यूनतम तापमान रहेगा, तो गुरुवार तक आते आते ये 14 तक पहुंच जाएगा। साथ ही गुरुवार को हल्के बादल छाने के भी आसार बनते हुए दिख रहे हैं, और अधिकतम तापमान में भी 1 डिग्री की गिरावट गुरुवार को दिख रही है। वहीं सिक्किम के गैंगटॉक की बात करें तो यहां पर आपको बरसात मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के दौरान। सोमवार को 21 से 14 के बीच तापमान रहेगा। मंगलवार को तापमान में गिरावट के साथ 19 से 15, उसके साथ ही बुधवार को 20 से 15 यानी कि फिर बढ़ोतरी, और ये तापमान अगले दिन गुरुवार को बरकरार रहेगा, यानी हल्के उतार चढ़ाव की स्थिति तापमान में बन सकती है, लेकिन इसके साथ ही लगातार बारिश के भी आसार बने हुए हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको बता दें मौसम तो खुला हुआ रहेगा, लेकिन हल्के बादलों की लुका छुपी भी चल सकती है, खासतौर पे आने वाले 3 दिनों के दौरान। वहीं 12 से 3 के बीच रहेगा तापमान। सोमवार को मंगलवार को 11 से -1 के बीच तापमान रहेगा, वहीं बुधवार को 10 से 1, तो न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट हम देख रहे हैं। गुरुवार को 13 से -1 के बीच में तापमान रहेगा, और मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। अब गुजरात के अहमदाबाद की आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर साफ मौसम मिलने जा रहा है आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। 38 से 24 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी, जो अगले 2 दिनों तक भी बरकरार रहेगी, यानी मंगलवार और बुधवार को। गुरुवार को हम न्यूनतम तापमान में महज 1 डिग्री की गिरावट देख रहे हैं, और 38 से 23 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा, यानी कि बहुत ज्यादा उलटफेर तापमान की स्थिति में मौसम के हाल में यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब मध्य प्रदेश के उज्जैन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हल्के धुंध छाने के आसार नजर आ रहे हैं।
हैं। तापमान की बात करें तो 34 से 19 के बीच तापमान रहेगा आने वाले 2 दिनों के दौरान, सोमवार और मंगलवार को। बुधवार को 34 से 18 और गुरुवार को 33 से 17 के बीच तापमान रहेगा, यानी कि 1 डिग्री की गिरावट हम गुरुवार तक आते आते देख रहे हैं। और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पर भी फिलहाल तापमान की स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते जान लेते हैं केरल के कोट्टायम में कैसा मौसम रहेगा। तो यहाँ पर बारिश के आसार बनते दिख रहे हैं आने वाले 2 दिनों के दौरान, सोमवार मंगलवार को। 33 डिग्री सेल्सियस जहां अधिकतम तापमान रहेगा तो 25 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान रहेगा। ये तापमान अगले दिन बुधवार को भी बरकरार रहेगा और कुछ बादल भी छा सकते हैं। गुरुवार को भी बादल छाने के आसार है और 33 से 25 के आसपास तापमान यहाँ पर बना रहेगा। तो तापमान में उलटफेर नहीं है, लेकिन हाँ, आने वाले 2 दिनों के दौरान मौसम का हाल जो है उस पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। तमिलनाडु के ऊटी की बात करें तो यहाँ गरज चमक के साथ बौछारों के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। 19 से 11 के बीच रहेगा तापमान सोमवार को, तो मंगलवार को 19 से 11 ये तापमान बरकरार रहेगा। बुधवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है, 20 से 11 के बीच तापमान रहेगा। गुरुवार को फिर 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 20 से 12 के बीच तापमान की स्थिति रह सकती है। साथ ही लगातार बरसात के आसार बने हुए हैं। जी हाँ, तो पर्यटक पूर्वानुमान भी आपने जान लिया और अब जानते हैं कि मौसम के अनुसार आपको किस तरह से खेती किसानी का ध्यान रखना है। देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर किस तरह की फसलें भी तैयार मिल सकती है, तो किन फसलों की बुआई की तैयारी अभी आपको करनी है। और इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं एआई एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई क्रिश और आज हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले और उप आर्द्र क्षेत्रों में इस समय गेहूं की बुवाई के लिए खेतों की तैयारी जारी रखें। इसके साथ ही यहां इस समय प्याज की नर्सरी लगाते रहें, जबकि मटर और लहसुन की बुवाई जारी रखें। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले और उप आर्द्र इलाके में ही मेथी, धनिया, मूली, गाजर और चुकंदर की सीधी बुवाई करें। वहीं हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले इलाकों के किसान इस समय गेहूं, चना, सरसों और गोभी सरसों की बुवाई करें। इसके साथ ही यहां इस मौसम में पालक और मेथी जैसी सब्जियों की सीधी बुवाई करते रहें। यहीं इस समय गांठ गोभी, ब्रोकली और चाइनीज गोभी की नर्सरी लगाएं। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले इलाके में ही मटर की बुवाई के लिए खेत तैयार करें, जबकि लहसुन की बुवाई कर लें। इसके अलावा यहां इस समय टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च और मिर्च में निराई गुड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में मटर की बुवाई और प्याज की नर्सरी लगाने का काम जारी रखें। इसके साथ ही यहां इस मौसम में लहसुन, गेहूं और जौ की बुवाई के लिए खेत तैयार करते रहें। इसके अलावा यहां इस समय तैयार राजमा की कटाई शुरू करें। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो यहां के भाबर और तराई इलाके में इस समय तिल की कटाई करें। इसके अलावा यहां ये समय काबुली चना, मसूर, मटर, तोरिया, गेहूं, जौ और बरसीम की बुवाई के लिए उपयुक्त है। भाबर और तराई इलाके में ही अभी आलू की रोपाई के अलावा गाजर, मूली, शलजम, पालक, मेथी और धनिया की बुवाई करें। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में अरहर की कटाई और मूली की रोपाई का काम शुरू करें। यहीं इस समय प्याज की नर्सरी में उचित नमी बनाए रखें। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में ही सरसों की बुवाई जारी रखें, जबकि मटर की बुवाई के लिए खेत तैयार करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद क्रिश इस अहम जानकारी के लिए। तो जाना आपने कि देश के खासतौर पे जो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर किसान इस समय किस तरह के समसामयिक कार्य कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार अगर आप खेती किसानी करें तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र की इस वक्त आपके लिए क्या खास सलाह है। केरल में धान की नर्सरी, प्रतिरोपित धान तथा सब्जियों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। केले के पौधों को सहायता प्रदान करें तथा सब्जी पांडालों को मजबूती प्रदान करने का कार्य भी सुनिश्चित कर लें। देश के अन्य हिस्सों की बात करें तो उड़ीसा किसान भाई परिपक्व धान और मक्के में कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। मृदा में पर्याप्त नमी उपलब्ध होने पर सरसों, मूंग, उड़द, मूंगफली, तोरिया, कुल्थी, सूरजमुखी, लोबिया, मटर एवं मसूर इत्यादि की बुआई कार्य किया जा सकता है।
उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बड़ी इलायची एवं परिपक्व उड़द तथा मूंग की फलियों को तोड़ने का कार्य भी कर सकते हैं। इसके साथ ही उपज का समुचित भंडारण भी अवश्य सुनिश्चित कर लें। असम में रबी मक्का, कुटू, रेपसीड, तोरिया, सरसों, मटर तथा फ्रेंच बीन की बुआई का कार्य जारी रखा जा सकता है। आलू की रुपाई का कार्य भी किया जा सकता है। पत्ता गोभी, फूल गोभी, नोलखोल, बैगन और टमाटर के पौधों की रुपाई का कार्य भी जारी रख सकते हैं। त्रिपुरा में परिपक्व अमन धान की कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। सरसों एवं तिल की बुआई तथा आलू की रुपाई का कार्य भी जारी रखा जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश में परिपक्व WRC एवं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बोए गए धान की कटाई का कार्य कर सकते हैं। रबी मक्का, सरसों एवं मटर की बुआई का कार्य भी किया जा सकता है। गोभी, फूल गोभी एवं ब्रोकली की नर्सरी बुआई तथा रुपाई हेतु भी समय अनुकूल बना हुआ है। बिहार में परिपक्व धान एवं मक्के की कटाई कार्य जारी रखा जा सकता है। मसूर, सरसों, तोरिया, धनिया, लहसुन, सूरजमुखी, राजमा, चना, मटर एवं मोती की बुआई भी की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में किसान भाई गेहूं, चना, सरसों, मटर, मेथी, धनिया व मूली इत्यादि की बुआई का कार्य कर सकते हैं। साथ ही लहसुन की रुपाई भी की जा सकती है। जम्मू और कश्मीर के किसान भाई परिपक्व बासमती धान की कटाई का कार्य कर सकते हैं। साथ ही मटर, चना, मसूर, सरसों, जई तथा गेहूं की बुआई भी की जा सकती है। सब्जियों में आवश्यकतानुसार सिंचाई देने का कार्य भी कर सकते हैं। उत्तराखंड में परिपक्व धान, तिल एवं अरहर की कटाई का कार्य किया जा सकता है। जहाँ तो देश के अलग अलग हिस्सों में किसान इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य करें, इससे जुड़ी अहम जानकारी दे रहे थे कृषि मौसम वैज्ञानिक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। तो बता दें आपको कि पत्तेदार सब्जियों के लिए ये बहुत ही मुफीद समय चल रहा है। हरी प्याज की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो ये उपयुक्त समय है। अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्म का चुनाव करना बेहद ही ज़रूरी है। तो हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म को आप अपना सकते हैं। इसकी खेती के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। जी हाँ, तो विस्तार से जाना आपने कि हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म किस प्रकार से आप इसकी खेती कर सकते हैं और किस तरह से अच्छी पैदावार ली जा सकती है। इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।